नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। हर हर महादेव। आज मन था उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनावों को लेकर आपसे कुछ वार्ता करने का, कुछ बात करने का। हम सब लोग जानते हैं इस भारत भूमि के उत्तर प्रदेश खंड पर विधानसभा के चुनाव पर आज संपूर्ण विश्व की निगाह है। वैसे तो बहुत विस्तृत विषय है। आज मेरे मन के अनुसार आज मैं अपनी ही विधानसभा, सदर विधानसभा के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजयपाल आरती जी के बारे में आपसे कुछ वार्ता करने चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक 23-24 करोड़ जनता का भी मानना है कि प्रत्येक सीट पर स्वयं योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्येक सीट पर स्वयं मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जिस प्रकार सहेज कर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ग और समुदाय के लिए एक स्वतंत्रता है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कोई भय का माहौल नहीं है। कोई उत्तर प्रदेश जब जल रहा था, सांप्रदायिक दंगों में जलता था, आज पिछले 5 सालों के अंदर हमने देखा प्रत्येक वर्ग और समुदाय के लिए अपनी पूजा पद्धति, अपने पूजा पाठ को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सबको पूर्ण रूप से, समान रूप से एक मानने की आज़ादी दी। लेकिन आज हम बात करेंगे हापुड़ 59 विधानसभा, सदर विधानसभा सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजयपाल आरती जी के बारे में। विजयपाल आरती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस सत्र से पहले भी वो हापुड़ को 5 साल अपने विधायक रहते हुए अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लगातार समाज के बीच में रहना, बहुत हंसमुख स्वभाव से बात करनी, कभी चेहरे पर गुस्सा ना आना, ये उनके साधारण व्यवहार के अंदर है, ये उनके व्यवहार का एक गुण है। विजयपाल आरती जी छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर भी समाज के अंदर, समाज के व्यक्तियों के साथ लगातार चिंतित रहे, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। और अगर मैं स्वयं अपनी बात करूं तो मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी समाज के लोगों के लिए, समाज के लोगों में गरीब महिलाओं के लिए, गरीब पुरुषों के लिए, गरीब बच्चों के लिए एक मदद करते हुए एक ऐसा सुंदर भाव उनके अंदर देखा। अगर हम उनके रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो मेरा मन था कि मैं उनके ये हुए कुछ कार्य आप सब लोग के समक्ष रखूं, जिससे आप सब लोगों को इस बात की जानकारी रहे कि हमारे विधायक जी ने किस प्रकार जनता के बीच में रहकर अपनी पूर्ण निधि को पूर्ण रूप से क्षेत्र के अंदर लगाया। और निधि के अलावा भी लगातार वो इस प्रयास में रहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कुछ और ले आऊं, कुछ और सड़क ले आऊं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से यहाँ से शिक्षा के लिए कुछ और ले आऊं, मैं माननीय खेल मंत्री जी से खेल के लिए यहाँ कुछ और लेकर आऊं। इस प्रकार हमने भी देखा कि असोड़े के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेडियम, खेल के लिए स्टेडियम माननीय विधायक जी के प्रयास से बन रहा है, जो लगातार उसका कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र के युवाओं की लगातार मांग थी कि यहाँ के प्रतिभावान युवा जो खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता था। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं था, तो ऐसा हमारे माननीय विधायक जी के प्रयासों से हुआ। और अगर हम आगे बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी विधानसभा सदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से हम 2017 से हमारे माननीय विधायक जी विधायक रहे हैं, उससे लेकर अगर आज हम 2021 तक की बात करें तो 3745 मकान, यानी 3745 लोग, इसमें आवासों की संख्या है, लोग लाभान्वित हुए। लगभग 93 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से ये इस विधानसभा की जनता लाभान्वित हुई है। अगर हम मकानों की संख्या की बात करें, AHP योजना की हम बात करें तो 408 आवास बने हैं, जिसमें लोग हमारे लाभान्वित हुए हैं। PM स्वनिधि रोजगार स्वयं योजना रेहड़ी पटरी वाले पथ विक्रेताओं को वितरित ऋण का विवरण, यानी 492 ऐसे हमारे गरीब मेरे साथी बंधु जिन्हें 492 लोगों को ऋण मिला है। और इसके अलावा हम डोडा की अगर हम बात करें
तो अनेकों अनेकों मोहल्लों में, गांवों में, कस्बों में लगातार अनेकों अनेक सड़क बनाने का काम हुआ। मैं प्रमुख की बात करूं तो भीमनगर की, रामगढ़ी की, नेहरू नगर की, वार्ड नंबर 20 की, ऐसे बहुत सारी सड़कें हमारे विधायक जी के माध्यम से, डूडा के माध्यम से बनाने का हमने काम किया। हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा के अंदर रहने वाले मेरे दिव्यांग भाई और बहनों के लिए आदरणीय विधायक जी के प्रयास से लगभग 145 लोग सन 17-18 में, लगभग 219 दिव्यांग मेरे भाई बहन 18-19 में, लगभग 129 मेरे भाई बहन 19 से 20 में, लगभग 311 मेरे भाई बहन 2020 और 21 में, और 21-22 में 73 मेरे दिव्यांग भाई बहनों को, कुल मिलाकर 877 मेरे दिव्यांग भाई बहनों को, किसी को साइकिल, किसी को व्हील चेयर, किसी को बैसाखी, किसी को कान की मशीन, किसी नेत्रहीन मेरे भाई को छड़ी, किसी मेरे भाई को कृत्रिम अंग, माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से वो देने का काम हुआ। नवादा में जवाहर नवोदय विद्यालय बन रहा है। आदरणीय विधायक जी के अथक प्रयासों से, उनकी मेहनत से ऐसा एक बड़ा विद्यालय हमारे यहाँ नवादा में बन रहा है। गोयना में भी आश्रम पद्धति का इंटर कॉलेज हमारे विधायक जी के द्वारा, उनके प्रयासों से वो बन रहा है। हम अंत्येष्टि भवन की अगर बात करें, यानी शमशान घाट की बात करें, तो ऐसे लगभग 5 शमशान घाटों का पुनर्निर्माण नए रूप से हमारे विधायक जी के सौजन्य से, उनके उससे बनने का काम हुआ है। अगर हम विद्युत आपूर्ति की हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पहले आपने देखा होगा 2017 से पहले कितनी हमारे पास लाइट आती थी, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। सरकार बनने के बाद 18 घंटे, 22 घंटे या 23.5 घंटे विद्युत आपूर्ति रहे, यह सुनिश्चित किया गया। उसके अलावा हमारे यहाँ अनेकों कार्य, अनेकों योजनाएं विद्युत विभाग में लगातार विकास हुआ है। उजाला योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 लाख उजाला दक्ष LED बल्बों का वितरण किया गया, जिससे विद्युत मांग में 31.5 मेगावाट की कमी आई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2017 तक विद्युतीकरण का कार्य हुआ, जबकि अप्रैल 17 से जून 2021 तक 10 करोड़ की लागत अवशेष 119 मजरों में विद्युतीकरण कर विद्युत बिजली पहुंचाई गई और 55 नंबर नए 11 केवी फीडरों का निर्माण भी किया गया। स्टेट फंड के अंतर्गत 5 नंबर नग कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए। IPDS योजना के अंतर्गत 15.55 किलोमीटर भूमिगत HT केबल की स्थापना कर उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हमने सुदृढ़ कराई है। विद्युत नेटवर्क के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के परिणाम स्वरूप आज हम जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति करने में कामयाब हो सके हैं। विगत 1 वर्ष से अधिक समय कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में जिस प्रकार सरकार अपने सभी बिजली उपभोक्ताओं को समुचित विद्युत आपूर्ति करने में सफल रही है, वही अधिकांश उपभोक्ताओं के द्वारा भी अपने बिल का भुगतान समय से करना बहुत सराहनीय रहा है। विधायक जी के प्रयासों से भी और हमारी सरकार के प्रयासों से भी अभी आपने देखा कि किस प्रकार बिजली के बिलों को आधा करने की सरकार ने घोषणा की, जिससे हमारे किसान भाइयों को भी एक राहत मिले, ऐसा प्रयास किया गया। सरकारी योजना के अनुसार हापुड़ नगर पालिका परिषद में लगभग 204 मेरे भाई बहनों यानी 102 जोड़ों की निःशुल्क एक सामूहिक, जो वो लोग थे जो दहेज प्रथा का विरोध करते थे, ऐसे ही सामूहिक विवाह की योजना भी विधायक जी के अथक प्रयासों से और हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से कराई गई। अगर हम चिकित्सा क्षेत्र में हम बात करेंगे तो 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र आदरणीय विधायक जी ने, विजयपाल आरती जी ने गोंदी व सलाई में 2 बनवाने का काम किया, जिनकी धनराशि लगभग 45.56 लाख रुपए के उससे वो बनी है। अगर उसके अलावा एक घुंघराला में भी बनाने का काम हुआ, जिसमें 787 लाख रुपए की लागत से वो उसके बनने का काम पूरा हुआ है। पशु चिकित्सा के में उसमें बात करेंगे हम तो पशु चिकित्सा में सिखेड़ा और पलवाड़ा व ढाना में 32.25 लाख रुपए की लागत से भी पशु चिकित्सा का काम हुआ है।
उच्च शिक्षा अधिकारी के उसमें हम बात करें तो राजकीय डिग्री कॉलेज बझड़ा कला में ये धुलाना का कार्य है, ये बात धुलाना में होने का काम हुआ है। 100 बेडों का अस्पताल हापुड़ के अंदर 100 बेडों का अस्पताल बनाने का काम आदरणीय विधायक जी के अथक प्रयासों से हुआ। हम श्रम विभाग की बात करें तो सन 17-18 में 7.58 लाख की धनराशि से कन्या विवाह का काम कराने का काम हुआ। 19.82 लाख की धनराशि से मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना में काम हुआ। 86 लाख की धनराशि से मृत्यु एवं विकलांगता अंत्येष्टि सहायता योजना के अंदर 57 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। 1.85 लाख की धनराशि से संत रविदास शिक्षा मेधावी छात्र पुरस्कार सहायता योजना के अंदर भी काम हुआ। सन 18-19 में भी 56.96 लाख की धनराशि से कन्या विवाह का कार्य हुआ। 32.62 लाख की धनराशि से मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंदर लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और 20.51 लाख की धनराशि से चिकित्सा सुविधा के अंदर 691 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। 5.64 लाख की धनराशि से शौचालय सहायता योजना के अंतर्गत भी 93 लोग हमारे लाभान्वित हुए हैं। 19-20 के अंदर भी इसी प्रकार 85.80 लाख की धनराशि से कन्या विवाह का कार्य पूर्ण हुआ। 32.56 लाख की धनराशि से मातृ शिशु बालिका वाली योजनाओं के अंदर 207 लोग लाभान्वित हुए हैं और 64.25 लाख की धनराशि से मृत्यु विकलांगता अंत्येष्टि में 49 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। 32.6 लाख की धनराशि से चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत 1105 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। 60 लाख की धनराशि से आपदा राहत योजना के अंतर्गत 6009 लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार 2020 और 21 में और 21 और 22 में अनेकों कार्य इसी प्रकार हमारे हुए हैं। अगर मैं 21 अगर 22 की हम बात करें क्यों 5.3 करोड़ की धनराशि से, देखिए 5.3 करोड़ की धनराशि से कन्या विवाह अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत 744 लोग लाभान्वित हुए हैं। 12.99 लाख की धनराशि से मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 74 लोग लाभान्वित हुए हैं। 47.25 करोड़ की धनराशि से मृत्यु एवं विकलांगता अंत्येष्टि सहायता की योजना के अंतर्गत 42 लोग लाभान्वित हुए हैं। 3.3 करोड़ की धनराशि से आपदा राहत योजना के अंतर्गत 33,156 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और 4.8 करोड़ की धनराशि से आपदा राहत योजना के अंतर्गत 41,810 लोग लाभान्वित हुए हैं। अनेकों इतनी योजना इतना काम आदरणीय विधायक जी के द्वारा किया गया कि मैं बहुत सारे तो बीच में छोड़ दूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सबको भी लगेगा। अगर हम गन्ना विकास के उसमें बात करें तो विधायक जी के प्रयास से ग्राम छपकोली में जूनियर हाई स्कूल के पास सड़क मार्ग बनी, ककोड़ी में बनी, बाबूगढ़ बीपी नगर में बनी, छपकोली जूनियर हाई स्कूल से ककोड़ी 57 मार्ग तक बनी, उबारपुर से भटियाना तक बनी, कनिया से मोहम्मदपुर तक प्रथम मार्ग बना, हापुड़ सपनावत रोड से चितौली भट्टा गांव तक बनी। ऐसे अनेकों काम और भी बहुत सारे काम इसमें हुए हैं। हम अगर बात करें जो बड़े मरम्मत के काम थे तो सन 17-18 में 10 बड़े मरम्मत के काम कराए गए। 18-19 में 27 बड़े मरम्मत के काम कराए गए। 19-20 में 6 बड़े मरम्मत के काम कराए गए और 20-21 में आदरणीय विधायक श्री विजयपाल आरती जी के माध्यम से उनके प्रयासों से 38 बड़े मरम्मत के काम कराए गए। देखिए उसके अलावा निर्माण का कार्य यानी सड़कों का जो जाल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आदरणीय विधायक जी के प्रयासों से जो बिछाया गया, इतने काम हैं कि मैं उन्हें पढ़ भी नहीं पा सकता। देखिए इसकी अगर मैं आपको लिस्ट की बात करूं तो कितने सारे काम हैं। सैकड़ों सड़कों का जाल लगातार क्षेत्र के अंदर बिछाया गया। ऐसी शायद कोई एक आध सड़क बची होगी, अगर है तो वो भी प्रस्तावित है, अगर कोई छूटी है तो वही प्रस्तावित है। वो भी सड़क बहुत जल्दी हमारी इसके अंदर इसका कार्यकाल में आने वाले कार्यकाल में बन जाएगी। मेरा आपसे लोगों से निवेदन ये था, बहुत सरल स्वभाव के धनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री विजयपाल आरती जी लगातार आपके बीच में रहते हैं, क्षेत्र के अंदर रहते हैं, आपके सुख में दुख में लगातार खड़े रहते हैं। इसलिए हम सभी लोग इस हापुड़ विधानसभा के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति श्री विजयपाल आरती जी को आने वाली 10 तारीख को कमल के फूल के बटन के आगे अपना बटन दबाकर उनको विजयी बनाएंगे। योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर विजयपाल आरती जी को भेजकर
हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमको पुनः बनाना है, अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी रक्षण करना है, अपने समाज का, अपने परिवार का भी रक्षण करना है। कोई गुंडा राज इस उत्तर प्रदेश के अंदर ना हो, कोई गुंडा राज हापुड़ के अंदर ना हो, कोई भूमाफिया हापुड़ के अंदर ना हो। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें, किस प्रकार सुरक्षा हम सब लोगों को मिलती रहे, हमारे मठ मंदिरों के अंदर भी वेद मंत्र गुंजायमान होते रहें, हम सभी लोग क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी लोग आपस में प्रेम के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर रहें। ऐसी ही अगर हम व्यवस्था चाहते हैं तो आने वाले चुनाव में 10 तारीख को श्री विजयपाल आरती जी को हम वोट देंगे। अनेकों अनेकों उनके काम और भी हैं, ये तो जो मेरे पास थे तो मैंने आपको ये बताया, मेरा बात करने का मन हुआ। अगर मैं विजयपाल आरती जी से, माननीय विधायक जी से पूछूंगा तो इतना मोटा डाटा वो मुझे दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार क्षेत्र में काम किए हैं। योगी मोदी को पुनः लाएंगे, उत्तर प्रदेश को समृद्धशाली खुशहाली बनाएंगे। हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना रुकेंगे। हम समाज के लिए, समाज के रहने वाले लोगों के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विनीत दीवान।